औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुतअद्दिद धर्मों की आखिरी रस्मात के बारे में बात करेंगे। यहूदियत में मरने वाले के जिस्म को नहला धुलाकर सफ़ेद कपड़े में लपेटकर एक लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है। लवाहिकीन और अजीज़ो अकारिब के लिए चेहरा देखना इनके अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक जनाजे की इज्तिमाई दुआ के बाद ज़मीन में गड़ा खोद कर दफना दिया जाता है। दो कड़ी शराइत ये हैं कि एक मरने वाले के साथ मरने के वक्त से कब्र में उतार देने तक एक शख्स को लाजमी रहना होता है और जिस्म को तन्हा नहीं छोड़ते। दूसरा, जल्द अज जल्द दफनाना बहुत ज़रूरी है। उसी दिन या दूसरे दिन हर हाल में किसी मजबूरी के तहत ताख़ीर हो जाए तो तीसरे दिन दफनाना लाजिम है। इनके कब्रिस्तान को बेतहय्यम या बैतुल ओलाम कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत के पैरोकार और बहुत से बड़े फ़िरके मरने वाले या इसके लवाहिकीन को खुला इख्तियार देते हैं, जिनमें वो अपने आप को जलाना, दफनाना, चुदवाना, सजवाना वगैरह का इंतखाब किया जाता है, लेकिन इनके मज़हब के मुताबिक दफनाना ही वाक़िद इंतखाब है। तो मरने वाले के जिस्म को फनरल होम भेजा जाता है, जहाँ इसका जिस्म बहुत से मराहिल से गुजर कर, जिसमें आजकल एम्बलैंडिंग बहुत आम है, करवा कर पसंदीदा दुनियावी कपड़े पहना कर लकड़ियाँ लोहे के ताबूत में रखने का रिवाज है। फिर जिससे खाकी को इनकी इबादतगाह में आधा ताबूत खोल कर रखा जाता है और बारी बारी सब आकर अपने जज्बात की तकरीर और मरने वाले के बारे में कुछ बातें करते हैं। इसके बाद तमाम जमा होने वाले कब्रिस्तान जाते हैं, जिसे केमेस्ट्रिक कहते हैं। वहाँ पोस्टल इंजीर से कुछ पढ़ता है और कुछ तकरीर करता है, जिसके बाद मशीन के ज़रिए कास्ट को घड़े में उतार दिया जाता है और सब ताज़ियत करके रुखसत ले लेते हैं। इस्लाम में किसी के मुतवक्किया हो जाने के बाद इंसान के जिस्म को गुस्ल देकर एक बग़ैर किसी जेब वाले सादे कपड़े में कफन देकर इसके लिए बाजमात दुआ या नमाज जनाजा अदा करके ज़मीन में गड़ा खोद कर इसके अंदर दफना दिया जाता है। इस गड़े को कब्र और इस जगह को कब्रिस्तान कहते हैं। हिंदुइज़्म, हिंदू मत या सनातन धर्म के अकीदे के मुताबिक मुर्दा जिस्म कोई मकसद नहीं रखता, इसलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। उसकी अर्थी उठाकर शमशाद घाट यानी मुर्दे जलाने वाली जगह लाया जाता है। जिस्म को लकड़ियों पर रख कर ऊपर कुछ लकड़ियों के घी डालकर इसे लाश का वारिस अग्नि देवता यानी आग लगा दी जाती है। कुछ अरसे पहले तक हर मरने वाले शादीशुदा मर्द हो तो साथ में इसकी बीवी को भी सती यानी साथ जला देने का रिवाज था, लेकिन अब ये रवाज नहीं रहा है। बुद्धिज़्म, बुद्ध मत के पैरोकार दफनाने जलाने दोनों की इजाज़त देते हैं। ये मुर्दे को सामने रखकर पूजा पाठ करते हैं। चूँकि ये मज़हब दूसरे जन्म पर यकीन रखता है, इसलिए ज़्यादातर जिस्म को जलाकर रूह को इससे अलग करने का अकीदा रखते हैं। इनके कुछ फ़िरके मुर्दा जिस्म के बाक़ियात को एक ख़ास मुकाम पर रख कर इसे सिंहासन कहा जाता है, एक रूहानी जगह मान कर वहीं छोड़ दिया जाता है। जैनिज़्म, आत्मा की आज़ादी की ख्वाहिश। जैन धर्म के मुताबिक हर एक जानदार जानवर, पौधा और इंसान की आत्मा जोई को मुखलिसी से आज़ाद होने का हक है। जैन धर्म ने मामूलन मुर्दे को चौपाल के साथ किसी एक खालिस मुकाम पर रखते हैं, जिसे शमशान कहते हैं। अब इनमें मुर्दे को जलाकर इसकी राख को एक कंटेनर में बंद करके दफनाने का रिवाज है, आम होता जा रहा है। ये धर्म भी दूसरे जन्म में यकीन रखता है। सिखिज़्म में भी जलाना और दफनाना दोनों रिवाज आम हैं। सिख धर्म में मुर्दे की रूह की आज़ादी के लिए पूजा या दुआएं पढ़ी जाती हैं। इनके यहाँ समंदर की तह में किसी को दफनाने वाला भी एक नज़रिया है। आखिरी समागम, सिख मजलिसों में आखिरी समागम या भजन का इनकाद किया जाता है। इस मौके पर आखिरी दुआओं और आखिरी सलाम दिए जाते हैं। डाओइज़्म एक चीनी फ़लसफ़ी धर्म है, जिसमें अहलो अयाल मुर्दे के जिस्म को गीले तौलिए से साफ़ करके टेलीकॉम पाउडर लगाकर सबसे उम्दा ख़ास रंगों के कपड़े पहनाकर मुर्दे को कम अज़ कम 3, 5 या 7 दिनों तक अहलो अयाल के साथ इबादतगाह या घर के रूहानी हिस्से में रखा जाता है।
जहां लालटेन, मोमबत्तियां, पत्ती, चावल, मुख्तलिफ किस्म के पानी और फल वगैरह साथ रखे जाते हैं। फिर बुरी और बुलाओं को भगाने के लिए पूजा पाठ किए जाते हैं। इस सब के बाद इसे या तो जला देते हैं या फिर दफना देते हैं। शिंटो धर्म का मरकज़ जापान है। यहाँ भी मुर्दे की साफ सफाई की जाती है। घर वाले पूरा जिस्म धोते हैं, फिर इसे कोफन यानी ताबूत में बंद करके या तो दफना देते हैं या फिर जला देते हैं। ये लोग मुर्दा जलाने के बाद इसकी हड्डियाँ और राख एक बड़े डिब्बे में बंद कर देते हैं। साथ ही मरने वाले की पसंद की चीज़ें साथ रख दी जाती हैं। आधी राख दफना दी जाती है जबकि आधी राख घर वालों में तकसीम कर दी जाती है, जिसे वो हमेशा अपने पास रखते हैं। ज़रतुश्त मज़हब के पैरोकार फारिस, आजकल के ईरान और कुछ पाको हिंद में भी पाए जाते हैं। ये लोग अपने प्यारों को मरने के बाद नेचर यानी कुदरत के हवाले करना चाहते हैं और जिस्म की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती है, इसलिए उन्हें सूरज के नीचे खुले आसमान के तले मसाले लगाकर छोड़ दिया जाता है, जिसे गिद्ध वगैरह नोच खाते हैं। एक ख़ास किस्म का तरबियत याफ्ता कुत्ता लाया जाता है जो ये बताता है कि आया मरने वाला वाकई मर गया है या नहीं। कुत्ते से तस्दीक करवाने के बाद ही इसके जिस्म को कुदरत के हवाले किया जाता है। जिस जगह ये सब होता है इसे टावर ऑफ साइलेंस यानी खामोशी का मीनार कहा जाता है। बहाई मज़हब के पैरोकार दफनाने के अलावा किसी और तरीके की इजाज़त नहीं देते। काटन या सिल्क के कपड़े में लपेट कर ताबूत में बंद करके मुर्दे को फौरी दफनाने का बंदोबस्त किया जाता है। जहां मौत वाक़या हो, दफन हुई जगह से इससे 1 घंटे की मुसाफत से ज़्यादा दूर दफनाने की इजाज़त नहीं है। कॉन्फ्यूशियम भी चीनी धर्म है। इसमें शौक का धर्म 3 साल तक रहता है, जिसमें अहलो अयाल लाल रंग जो खुशी की अलामत है नहीं पहन सकते हैं और सफ़ेद रंग जो शौक का रंग है लाजमी पहनना है। ये भी ताबूत में जिस्म को डालकर इसके ऊपर कपड़े के डिज़ाइन बनाते हैं और आराम से मुतमिन होने के बाद ही दफन करते हैं। मैंडाइज़म या सेबनाइज़म, ये लोग अपने मुर्दे को बहते हुए पानी या दरिया वगैरह में गुसल देते हैं। सफ़ेद कफन और मजहबी रहनुमा इबादत करके इन्हें दफना देते हैं और अमूमी तौर पर कब्र नहीं मकबरा या मज़ार मंदिर किस्म की इमारत कायम कर देते हैं, जिसमें वक्तन फ़वक्तन हाज़िरी देना लाजमी समझा जाता है। पैगाइज़म एक मुश्तरका इस्लाह है बहुत सारे छोटे छोटे मुख्तलिफ मज़ाहिब की, जिनमें दफनाना, जलाना वगैरह के अलावा मुर्दे को ज़िंदा समझकर लंबे अरसे के लिए घर ही में रखना एक आम सी बात है, जिसके मुताबिक वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। वुड और बीज क्राफ्ट वाले हड्डियों और अक्सर राख को भी घर के एक हिस्से में रख कर जादू वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाओडाई ये वियतनामी धर्म है। इसमें दफनाना या जलाना ही आम रिवाज है। इनका ये मानना है कि बग़ैर किसी ताम झाम तकरीरों ताज़ीर के बस कब्रिस्तान में मुर्दे को दफना देते हैं। ये ना तो इनवेडिंग के कायल हैं, ना चीर फाड़ के और ना ही जलाने के। साइंटोलॉजी ये मज़हब कम और कम्युनिटी ज़्यादा है। इनके मुताबिक अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो करें। ज़्यादातर ये लोग अपना पूरा जिस्म डोनेट कर देते हैं या फिर अपना जिस्म तहकीक के लिए दे देते हैं। फोल्क एंड ट्रेडिशनल रिलीजन इनमें चीनी, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलवी, अमेरिकी, मुकामी लोगों के आबाई मज़ाहिब शामिल हैं, जिनकी मुख्तलिफ रसूमात और अकायद हैं। कुछ में मुर्दे को शीशे के कंटेनर में बंद करके सामने रख दिया जाता है और उन्हें पूजा जाता है। इनके आगे कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती हैं। कुछ में जंगली जानवरों को खिला दिया जाता है। कुछ में खुद भी अपने मरने वालों को खा लिया जाता है। कुछ कबाइल ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपनी जान खुद लेकर अपना खात्मा चुनते हैं, जैसे पहाड़ से गिरना, लड़ाई में मरना, जानवर की खुराक बनना और डूब कर मरना वगैरह। सताइज़म या शैतानिज़म ये एक फैला हुआ नज़रिया है, जिसकी एक शाख तो बाकायदा शैतान को खुदा या देवता की तरह पूजती है और मौत ही इनका चढ़ावा है, वह अपनी हो या किसी और की हो। इसके अलावा ये
सेकुलर फ़िरके वाले भी चर्च ऑफ सेटस से मुंसलिक होते हैं। ये लोग अपनी आखिरी रस्मात किसी भी मजहबी तहजीब से बालातर होकर मनाते हैं, जिसमें गम की जगह खुशी मनाई जाती है और मरने वाले की अच्छी अच्छी बातें करना, इसने दुनिया में क्या कुछ हासिल किया पर तबसरा करके उसको याद करने किया जाता है। जश्न खाकी का मामला ऐसा है कि कुछ तो बिना किसी रस्म के ही भी जैसे मखसूस जगह या अपने ही बैकयार्ड में दफना देते हैं, कुछ जलाकर राख हवाओं में उड़ा देते हैं या पानी में बहा देते हैं, जबकि ख़ास सोच रखने वालों का नज़रिया ये है कि राख को उमोट यानी बैतुल खला में बहा दिया जाए। कुछ अपना जिस्म डोनेट करने के कायल हैं, जबकि कुछ के जिस्म की नीलामी लगती है और जिसने सबसे बड़ी बोली लगा दी वो जिस्म इसका हो गया, फिर चाहे वो ले जाए और जो चाहे इसके साथ करे। ब्लैक मार्केट और डार्क वेब पर इसकी बहुत बड़ी मार्केट और डिमांड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिए। खुदा हाफिज़।